हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जिसमें कि सिक्कों वाले प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहता है कि 1 रुपये के 50 सिक्के, 20 रुपये के 40 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, इस प्रकार से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में जहां से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो सारे प्रश्न हम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला प्रश्न है, एक थैली में 50-25 पैसे के सिक्के हैं। तो एक थैली की यहाँ पे बात कर रहा है आपके सामने। तो 1 रुपये के सिक्के हैं, कह रहा है कि 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, 1 रुपये पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो क्या है, 1:4 में 1:4 में है। और इन कुल जो है कुल 200 रुपये हैं, कुल जो है 200 रुपये हैं। तो कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये सवाल है आपका, और अक्सर सेम टू सेम ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत जितना भी सबसे छोटा कॉइन हो वहाँ से आपको लेनी है। यानी कि 25 पैसे के कॉइन अगर आप लेंगे तो 50 पैसे के अगर आप कॉइन बनाएंगे 25 पैसे के, तो 2 25 पैसे के 50 पैसे के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 रुपये का 25 पैसे के 4 सिक्के आप ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसके हिसाब से करना है। तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। 50 पैसे में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 के। और 25 पैसे के ही सिक्के 25 पैसे में 1 ही होंगे तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 200 रुपये हैं तो 200 को अगर आप सिक्कों में डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे तो 800 हो जाएंगे। यानी कि 800 सिक्के 25 पैसे के। ठीक है, अब ये सिंपल सा सवाल था। अब आपको सवाल में कुछ नहीं करना, इन सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 × 4, यानी कि 8 4 12 4 16 x बराबर 800 दिया है, 800। ठीक है, तो आज 16x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 यानी कि 50। x बराबर 50 कॉइन। ठीक है, 50 सिक्के। अब आपको क्या करना है, इनमें ये जो उसका पूर्ण रेशियो है इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कह रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो भैया 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना था, 4 था, और सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है। तो ये कितना हो जाएगा, 520, यानी कि 200 सिक्के जो हैं किसके थे, 25 पैसे के थे। ठीक है, 200 सिक्के 25 पैसे के। अगर पूछ ले कि 50 पैसे के, तो भैया 2, इसका रेशियो भी 4 है। ठीक है, 4 यहाँ पे देखिएगा, 4 पंचे 20, फिर 200 सिक्के, 200 कॉइन 50 के। और 1 में कितना है, 1 × 50, 1 रुपये के 50। तो अब आप मैच करेंगे कि 200 रुपये हमारा कैसे बन रहा है। तो देखिए सवाल में यही तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि ये 200 सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 रुपये ये हो गए। 200 सिक्के 50 पैसे के, तो 100 रुपये ये हो गए, और 50 ये हैं तो 50 रुपये ये, तो 50 ये 100 ये, यानी कि 200 रुपये आपके कंप्लीट हो गए। तो 25 पैसे के 200 सिक्के, 50 पैसे के भी 200 सिक्के, और 1 रुपये के 50 सिक्के। तो इस प्रकार से आपका कुछ उत्तर होगा। ये आपका सवाल हो गया। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। इसी प्रकार से आपको सवाल परीक्षा में पूछता है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि एक बक्से में
कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, 1 50 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कि रेशियो कितना है 4 3 8, यानी कि 4 3 8 के रेशियो में ये कॉइन है। और इस सवाल में आपको देखना है, कह रहा है कि 150 रुपये हैं, 150 रुपये हैं टोटल, और पूछ क्या रहा है कि एक रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। अब फिर हम आपको बता दें कि सबसे छोटे सिक्कों को आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे छोटे सिक्कों के रूप में सभी को डिवाइड कर लीजिए। तो 25 पैसे के 1, तो यहाँ पे फिर 4, फिर 2, फिर 1, 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8, यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा तो 8 6 14 30x बराबर कह रहा है, इस पे आप गुणा करिएगा क्योंकि सबसे छोटे में, तो ये 4 हो जाएगा। तो 600 सिक्के हैं, ठीक है, 600 सिक्के हैं। तो टोटल आप 600 को 30 में गुणा करिएगा, x बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आप निकालिएगा कॉइन्स कितने, तो 1 रुपये के पूछा है, तो 1 रुपये के 4 रेशियो है और 20, तो 80 कॉइन्स आ जाएंगे। 50 पैसे के अगर हम बात करते हैं, 50 पैसे के तो 3 है, 30 दूनी 60 कॉइन्स, और यहाँ पे 25 पैसे के 8 है, 8 दूनी 160 कॉइन, सॉरी यहाँ पे 20 है, ये 160 हो जाएगा। फिर ये 80 हो जाएगा, ये 30, 8 3 11 4 15, 150 रुपये आपके हो गए। इस प्रकार से आपको सवाल को परीक्षा में सॉल्व करना है, ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़े नहीं हैं इसी मज़ेदार तरीके से, तो निश्चित रूप से ये सवाल कठिन लगते हैं और हमें छोड़ना पड़ता है मजबूरन, या तो बहुत टाइम लग जाता है। चलिए एक सवाल फिर से आ रहा है, कह रहा है कि एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 50 25 के, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि 2:3:4 के रेशियो में है, 2 3 4। अब ये कह रहा है कि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है। कुल सिक्कों का मूल्य यानी कि 180 रुपये है, ध्यान दीजिएगा। सिक्कों का मूल्य मतलब टोटल 180 रुपये है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या आप मत मान लीजिएगा। फिर वही हम प्रक्रिया करेंगे, तो ये 4, ये 2, ये 1, 8 प्लस 6 प्लस 4, ये यहाँ पे 4 करिएगा तो ये 720 हो जाएगा, और ये करिएगा तो 8 6 14 4 18, 18x बराबर 720, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से भाग देंगे तो ये 40 कॉइन आपके हो जाएंगे इसमें, ठीक है। आप किसी का भी पूछिएगा तो 2 से, अगर 1 रुपये का पूछता है तो 2 से आप 40 का गुणा कर दीजिए, 80 कॉइन, और 3 से तो आपका हो जाएगा 120 कॉइन्स 50 पैसे के, और 4 से आपका 160 कॉइन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल रहा, बहुत ही आसान सा है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगे। अगला सवाल एक थोड़ा सा अब हम गहराई में बढ़ते हैं, यानी कि कठिन सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं, जिसमें कि आप देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपके परीक्षा में सवाल बहुत सरल है, लेकिन किस प्रकार से पूछा जाता है। कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, कह रहा है कि 25 पैसे के 50 सिक्के, 25 पैसे के 50 कॉइन, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि 20 पैसे के 150 कॉइन, तो 20 पैसे के 150 कॉइन, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 पैसे के 200 कॉइन, 10 पैसे के 200 कॉइन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात,
तो भैया ये 50 है, ये 150 है, ये 200 है। 1 3 4। भैया सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। भैया सिक्कों की संख्या का अनुपात, भैया ये 50 सिक्के हैं, ये 150 हैं, ये 200 हैं, 1:3:4, यही तो होगा। फिर लेकिन इसमें क्या कहा है सवाल, सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये 25 पैसे के एक रेशियो के सिक्के हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा 25 पैसों का एक है, 1 अनुपात में कॉइन है। फिर 20 पैसे के 3 अनुपात में कॉइन है। फिर कह रहा है कि 10 पैसे के 4 अनुपात में कॉइन है। ठीक है, यही तो सवाल है। तो ये हो जाएगा 25 एक्का 25, 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा 40। 5 पचम 25, 12 पंचे 60, 5 8 40, यानी कि 5:12। यदि सिक्कों के मूल्य के रूप में संख्या देखेंगे तो 5:12:8, और सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 1:3:4। भैया 25 पैसे के सिक्के जो हैं 1 अनुपात में हैं, 20 पैसे के सिक्के 3 अनुपात में हैं, 10 पैसे के सिक्के 4 अनुपात में हैं। तो इनका जब रेशियो आप निकाल लीजिएगा तो 5:12:12 आएगा। ये आपका उत्तर रहा। ये सवाल थोड़ा सा अजीब है आपको, लेकिन सरल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछा गया है। तो ये देख लीजिएगा आप, सवाल आपका पूछा है एक ही, लेकिन अगर सिक्कों की कॉइन के रूप में पूछे, सिक्कों की संख्या के रूप में, मूल्य के रूप में, तो आपका नीचे वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम बताएंगे नहीं तो आप निश्चित रूप से कन्फ्यूज आ जाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 372 सिक्के ₹1.50 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। कह रहा है कि 372 सिक्का है इनके पास। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 1 50 25, वो कितना है, वो आपका है 13 11 7। अब आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों की, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या आपको क्या करना है, बताना है। यही तो सवाल है आपसे। तो भैया यहाँ पे रेशियो दे दिया है, कॉइन आपका ये कॉइन ही दिया है, तो इसलिए आपको बांटना तो है नहीं एकदम। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 1 4 7 4 11, ये हो जाएगा आपका 1 1 2 1 3 31। 31x बराबर 372 कॉइन। ठीक है, x बराबर अगर आप बात करिएगा तो 31 = 31। ठीक है, और 12, तो 12 36, 12 कम 12, 372, तो 12 कॉइन आ जाएगा, 12 कॉइन। अब आपको क्या करना है, किसी भी सिक्कों की अगर संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, अगर 50 पैसों का अगर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, 50 पैसों की संख्या, तो ये 11 है। 50 का अगर पूछेगा तो क्या करना है, 11 × 12 बराबर 132। 1 का पूछेगा तो 13 × 12। 25 का पूछेगा तो 7 × 12, यही आपका उत्तर आ जाएगा। 12 7 84, 13 दामा 130, 13 दूनाई 26, 156। तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को भी बहुत आसानी से कर। देखिए अभी तक सवाल में क्या रहता था कि रुपए देता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि सिक्कों की संख्या दे दी और उनका अनुपात दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए हैं या कितने कॉइन है 50 पैसे के, तो इतने कॉइन हैं। यदि अब आपसे रुपए पूछ लेगा तो भैया आप आसानी से कहिएगा कि कह दे कि 50 पैसे के सिक्के कितने रुपए हैं। तो भैया आपने ज्ञात कर लिया क्या कि 132 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66, यानी कि 66 रुपये। ये हो जाएगा, 1 रुपये का 156 है तो 156 ही रहेगा।
और 25 पैसे का 84 है तो कितना हो जाएगा, आप इसको 4 से भाग दे दीजिएगा तो 21 चौको 84। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से रुपए की भी संख्या निकाल ली आपने, सिक्कों की भी संख्या निकाल ली। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल बहुत कठिन नहीं है, कॉइन्स वाले सवाल, लेकिन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से हड़बड़ाहट और गहराई से समझ ना होने के कारण ये सवाल आपके गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5, 9, 4 इनका रेशियो है, 5, 9, 4 के रेशियो में हैं ये कॉइन। कह रहा है कि 206 रुपये हैं भैया, 206 रुपये हैं। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आप कैसे ज्ञात करिएगा। देखिए जैसा कि पिछला मेथड आप अभी तक अपनाए थे कि इसको इसमें गुणा कर दे। भैया 10 का अगर आप कॉइन करिएगा 25 में तो क्या 2.5 कॉइन आप करिएगा, नहीं करिएगा ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सवाल में आपसे पूछा है कि सिक्कों की संख्या यहाँ पे बताइए, तो यही तो है। तो आपको देखिए 50 पैसे सिक्कों की अगर बात करिएगा 1 रुपये में, तो 2 सिक्के अगर आप डालिएगा 1 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे के हैं तो 4 सिक्के डालिएगा तो कितना, 1 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार से 10 सिक्के डालिएगा 1 रुपये के तो कितना हो जाएगा कि आपका, अब 10 पैसे के तो आपका 1 रुपये हो जाएगा। आप इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप ये हो जाएगा 10 50 50, ये हो जाएगा आपका 9 45 और ये हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 50 50 100 यानी कि 103/20x। ठीक है, बराबर 206 है। ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है। और 206 में इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर अगर आपने मल्टीप्लाई करिएगा इस सवाल को तो कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अब ये गुणा हो जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई। अब सवाल में आपको कुछ भी पूछ ले, अगर पूछ लेता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 रेशियो है, 5 × 40 बराबर 200। 25 पैसों की संख्या बराबर 9 × 40 बराबर 360 और 10 पैसों की संख्या के बराबर करिएगा तो 4 40 160। अब यहाँ पे आप ज्ञात करिएगा पैसों की संख्या। अगर देखिएगा 206 रुपये आपका हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिएगा तो 200 यानी कि 100 रुपये ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 रुपये ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 रुपये। 206 आ रहा है कि नहीं, ये आप क्रॉस चेकिंग यानी कि सवाल को भी आप कर सकते हैं आसानी से और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए सवाल में इसमें कुछ नहीं था, सवाल कह रहा है कि इसमें बस एक चीज़ गड़बड़ा दिया 25 पैसे बीच में लाके, तो आपको कुछ नहीं करना है भैया। अभी आप 1 रुपये में ही डिवाइड करते थे तो भैया 1 रुपये में ये 2 सिक्के आएंगे, 4 सिक्के आएंगे, 10 सिक्के आएंगे, सबका एलसीएम आपने ले लिया तो 103/20 आ रहा है और बराबर 206 है। इसको आप करिएगा तो 206 में अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इससे क्या करिएगा, भाग दीजिएगा तो 100 हमने डायरेक्ट भाग दे दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 103/20 x बराबर 206। अब इसको आप करिएगा इस तरह से भैया 20x मल्टीप्लाई बाई 206 बटे कितना हो जाएगा 103
ठीक है। 103 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 20 दूनाई 40 x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। आ गया आपका x बराबर 40। अब यही तो है भैया, अब कॉइन आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कॉइन भी आ जाए। तो इस प्रकार से आसान सवाल था। आपको देखिए बहुत मेहनत लग रही थी, बहुत आपको सोच समझ रहे थे, लेकिन कितना आसान सवाल था। आप यहाँ पे देख, हम प्रत्येक सवाल में कॉइन्स का इसलिए आपको वो क्रॉस चेकिंग करा देते हैं, जिससे कि आपको कोई क्या हो, दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आपको लगे आप सेटिस्फाई हो प्रत्येक आंसर से। ठीक है, इसीलिए हम आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपका अगला प्रश्न निकल के आ रहा है। कह रहा है कि एक थैली, उसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने बता दी थी। कह रहा है कि एक थैली में 25, 10 और 5 पैसे के सिक्के हैं। 25, 10, 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है कि 1, 2, 3 रेशियो है और टोटल 30 रुपये है। यही तो कह रहा है 30 रुपये हो तो 5 पैसों के सिक्के हैं। देखिए हमें मैक्सिमम में यहाँ पे लेना है। मैक्सिमम में अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पे आप पाइएगा, क्या पाइएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 के जो 10 सिक्के हैं, यानी कि 10 पैसे के सिक्के 5 पैसे के हिसाब से कितना होंगे, तो भैया ये कितना हो जाएंगे, 2 ही तो होंगे। 2 भैया 10 पैसे आपको निकालना है, 5 पैसे के हम कितने सिक्के दें कि 10 पैसे हो जाए, 2 सिक्के। इसी प्रकार से 25 पैसे चाहिए तो 5 पैसों के 5 सिक्के तो हमें आपको देना पड़ेगा, और 5 तो ये एक ही हो जाएगा। 5 पैसे आपको देना, भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। 5 1 का 5, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 5 4 9 3 12 x हो जाएगा। इसको देखिए ये 5 पैसों के हैं, इसको भी आप पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 रुपये में कितने हो जाएंगे, 20। भैया 1 रुपये आपको चाहिए तो 20 पंचे 100 तो 20 हो जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा, 600 कॉइन हो जाएगा। ये 12x हमारा आ रहा है। 12x को आप 600 में भाग दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ गया, अब गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे 25 पैसे के पूछा है तो 25 पैसे का पूछा है तो एक आपका है 1 गुणे 50। 10 पैसे का पूछा है तो 2 गुणे 50, और 5 पैसे का पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 50। अब आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं, ये 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस चेक आप करिएगा तो ये 15 रुपये ये हो जाएगा। भैया 5 पैसे का सिक्का है तो 10 सिक्के 1 रुपये में 15 ये हो जाएगा, और ये 10 पैसे का सिक्का है शॉर्ट हो तो 10 ये हो जाएगा, और ये भैया 25 का है तो 10 यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दामा 50। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 ये 5 ये हो जाएगा, तो 15 5 20 10 30 रुपये। ये आपका उत्तर रहा। तो ये आपका सवाल रहा। एक और सवाल हम देख लेते हैं इसी क्रम में, आज का अंतिम सवाल है। फिर एक सवाल हम आपको दे देंगे आप परीक्षा के लिए, तो आप घर से उसको करके कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, या तुरंत सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अंतिम सवाल आज का देखते हैं। कह रहा है कि 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे में विभक्त है। 1 50 25 225। इसका रेशियो क्या कह रहा है, 8 5 3 है, तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या 8 5 3। फिर से वही करिएगा आप, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 चौक 32 10 3। इसको आप 4 से गुणा करिएगा तो 25 चौको 100, 2 चौको 8 900। इसको आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। x बराबर 900, तो x बराबर 20।
45 दुनाई 900। अब फिर यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि 20 आया तो 20 8 यहाँ पे 20 कर दीजिएगा तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कॉइनों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे तो 160, 50 पैसों का 100 और 25 पैसे का 60 है। ये उत्तर रहा। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है जिसको आपको उत्तर घर से देना है, यानी कि सॉल्व करके आपको हमें बताना है। तो ये रहे आज के कुछ सिक्कों वाले सवाल। अगली वीडियो हम मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इसी में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।